हर घर में कीमा आलू की रेसिपी डिफरेंट तरीके से बनती है, हर एक का तरीका अलग होता है। आप इस तरीके से कीमा आलू का सालन बनाएं, जो भी एक बार इसे खाएगा वो बार बार इसकी फरमाइश आपसे ज़रूर करेगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मसालों से झटपट तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जिन अज्जा की इसमें ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्याज चॉप 3 अदद मीडियम साइज़ की, 2 अदद टमाटर चॉप कर लें, 3 अदद आलू छोटे छोटे टुकड़े काट लें, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत गार्निश के लिए। मटन का कीमा 1 किलो आप बीफ भी ले सकते हैं। हरी मिर्च का पेस्ट होममेड 1 टेबल स्पून, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना पिसा साबुत धनिया 1 टीस्पून, सालन मसाला पाउडर यानी करी पाउडर जो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसका भी आपने 1 टेबल स्पून लेना है। कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून, साबुत गरम मसाला में जो आपको अज्जा चाहिए होंगे उसमें दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च। इन तमाम साबुत मसालों को आपने थोड़ा थोड़ा हस्ब ज़रूरत ले लेना है और इन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। रेसिपी से जुड़े रहिए और पूरी वीडियो देखिए। चलें अब रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक देगची ले लें। अब आप फ्लेम ऑन कर दें और इसके अंदर तेल शामिल कर दें। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तो इसके अंदर आप प्याज शामिल कर दें। प्याज को अच्छे तरीके से भूनें। आपने इसे हल्का पिंक होने तक फ्राई करना है, लेकिन इसे ब्राउन बिल्कुल नहीं करना वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। साबुत ज़ीरा मैं आपको बताना भूल गई थी। इस वक्त आप इसमें साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच शामिल कर दें। अब इसके अंदर आप कीमा डाल दें। कीमा डालने के साथ ही इसके अंदर साबुत गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके थोड़ा भूनें। फिर इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया और टमाटर डालकर अच्छी तरीके से इन्हें भूनें। अब आप टमाटर गल जाने तक इन्हें ढककर पकाएं। जब टमाटर गल जाएं तो इसे अच्छी तरीके से भूनें। देखिए टमाटर अच्छी तरीके से हमारे गल चुके हैं। इन्हें भूनने के बाद इसके अंदर आप हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दें। हरी मिर्च का पेस्ट ये भी होममेड है। मैंने आपको इसकी आइस क्यूब्स बनाना सिखाई हैं, बहुत ही आसान है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। झटपट आप इससे खाना अपना तैयार कर सकते हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं होती। अब इसके अंदर आप आलू डाल दें। आलू डालकर अच्छी तरीके से इसे भूनें। आलूओं के पीस आपने बड़े नहीं रखने बल्कि छोटे और बारीक रखने हैं ताकि हमारे आलू जल्दी गल जाएं। अब इसे ढककर आलू के गल जाने तक इन्हें पकाएं। अब हम देखते हैं कि हमारे आलू गल गए हैं कि नहीं। ये देखें हमारे आलू बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं और कीमा भी अच्छी तरीके से गल चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसका मतलब है हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर सबसे आखिर में 1 खाने का चम्मच करी मसाला पाउडर, हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करके इसे थोड़ी देर भूनें और फिर ढककर 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख दें ताकि तमाम अज्जा यकजान हो जाएं। अब हमारा कीमा आलू खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सालन बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। अब इसे सर्विंग डिश में निकाल लें और अपने मेहमानों को खिलाएं और उनसे तारीफ़ें भी सुनें। जब आप इसे खाना शुरू करेंगे तो एक एक निवाले में आपको इसके जायके का पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन को भी दबा दें। कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दें।